मेंबर ऑफ पार्लियामेंट स्वाति मालीवाल के केस में उसी पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राघव चड्ढा की एंट्री हो गई है। पूरे 2 माह 10 दिन के बाद राघव चड्ढा लंदन से भारत आ गए और भारत आने के साथ ही सबसे पहला उन्होंने काम किया कि अरविंद केजरीवाल के दरबार में दरबारी लगाई, अरविंद केजरीवाल के दरबार में हाजिरी लगाई। 2 माह 10 दिन के बाद राघव चड्ढा लंदन से भारत आए। क्यों आए, उनके साथ क्या होने वाला है, यह मैं आपको बतलाता हूं सिर्फ 1 मिनट के बाद। तब तक कुछ कुछ मोटी मोटी बातें जान लीजिए। पहली बात यह है कि स्वाति मालीवाल की मेडिकल रिपोर्ट आ गई। उसमें यह साफ साफ लिखा है कि स्वाति मालीवाल के सिर, आंख, चेहरा, पैर, हाथ पर चोट के निशान हैं। और इसके बाद कुछ घंटे बाद पीटने वाले अरविंद केजरीवाल के पूर्व सचिव, अरविंद केजरीवाल के मसलमैन विभव कुमार की गिरफ्तारी हो गई। विभव कुमार गिरफ्तार हो गए हैं और इसी के साथ आप यह तय मानिए कि आम आदमी पार्टी और स्वाति मालीवाल का संबंध विच्छेद हो गया है। मान लीजिए कि स्वाति मालीवाल अब आम आदमी पार्टी में नहीं है, क्योंकि सोशल मीडिया पर स्वाति मालीवाल के चरित्र हनन, कैरेक्टर एसिनेशन की कार्रवाई शुरू हो गई है। दनादन उनके खिलाफ एक्स पर मैसेज आ रहा है, सोशल मीडिया पर तरह तरह की कहानी बताई जा रही है। वही स्वाति मालीवाल जो महिलाओं के लड़ने के लिए लड़ने वाली योद्धा थी, अब उनके चरित्र के बारे में तरह तरह की कहानी आ रही है और स्वाति मालीवाल बड़ी बहादुरी के साथ उसका काउंटर कह रही है। एक्स पे भी कर रही हैं और हर तरह से कर रही है। चौथी बड़ी बात फिलहाल नहीं है, यही 4 बात है। अब जानिए कि राघव चड्ढा क्यों आए हैं। भाई उनको तो भारत आना था, वो भारत देश के नागरिक हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, लेकिन उनका आना आवश्यक था क्योंकि अरविंद केजरीवाल इस बात पर अड़े हुए हैं कि वे अभिषेक मनु सिंघवी को राज्यसभा भेज कर रहेंगे। अभिषेक मनु सिंघवी को माननीय बना कर रहेंगे, अभिषेक मनु सिंघवी को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बना कर रहेंगे, इसलिए कि शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल का केस अभिषेक मनु सिंघवी ही लड़ रहे हैं, देख रहे हैं। जमानत उन्होंने ही दिलवाई, केस की पैरवी वे ही कर रहे हैं। भले वे कांग्रेस के नेता हैं, यह अलग बात है। और जेल से छूटने के बाद, जेल से जमानत के बाद सपत्नीक वे आभार प्रकट करने अभिषेक मनु सिंघवी के घर गए और अब उनको राज्यसभा में भेजेंगे। स्वाति मालीवाल से झगड़े का यही कारण है कि बार बार केजरीवाल कह रहे थे कि इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। स्वाति मालीवाल नाराज होकर अमेरिका चली गई। 1 माह बाद आई, तब भी इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। उसने कह दिया नहीं दूंगी। मैं इस्तीफा क्यों दूं? इसी बात पर तो उनकी पिटाई हुई है। इसी बात पर तो केजरीवाल के मसलमैन बॉडीगार्ड सेक्रेटरी विभव कुमार ने दनादन लगाया स्वाति मालीवाल को। तो अब कैसे भेजेंगे अभिषेक मनु सिंघवी को राज्यसभा केजरीवाल? संजय सिंह को बोल नहीं सकते हैं। संजय सिंह पार्लियामेंट में आम आदमी पार्टी की आवाज है, तो उनको कैसे कहेंगे कि इस्तीफा दो? संदीप पाठक को बोल नहीं सकते हैं। संदीप पाठक पूरा संगठन का कामकाज देखते हैं, उनको कैसे नाराज करेंगे प्रोफेसर साहब को? नारायण दास गुप्ता को बोल नहीं सकते हैं। नारायण दास गुप्ता कोषाध्यक्ष हैं, कैशियर हैं पार्टी के, सब माल पानी का हिसाब वे ही रखते हैं, उनको बोल नहीं सकते हैं। अशोक कुमार मित्तल को कैसे बोलेंगे? अशोक कुमार मित्तल बड़े व्यापारी हैं, उद्योगपति हैं, लवली यूनिवर्सिटी उनका ही है,
संस्थापक है, उसके चांसलर हैं। और मित्तल तो बिना दान दक्षिणा के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं बने होंगे, ये सामान्य बात है। तो उनको कैसे बोल सकते हैं कि इस्तीफा दो? हरभजन सिंह को भी नहीं बोल सकते हैं। क्रिकेटर हरभजन सिंह भी आम आदमी पार्टी से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, राज्यसभा के मेंबर हैं, लेकिन वे तो बागी हो गए हैं। उन्होंने कह दिया है कि मुझे किसी आंदोलन से कोई मतलब नहीं। और इकोनॉमिक्स टाइम्स की तो खबर है कि वे बहुत जल्द बीजेपी के साथ नाता जोड़ेंगे। ये ईटी की खबर है, मेरी नहीं। तो हरभजन सिंह को बोल नहीं सकते, संजीव अरोड़ा को बोल नहीं सकते। संजीव अरोड़ा भी बड़े बिजनेसमैन हैं, एक्सपोर्टर हैं। बिना दान दक्षिणा के तो आए नहीं होंगे, बिना दान दक्षिणा के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तो बने नहीं होंगे। ये तो सदाचार है आजकल, राजनीतिक पार्टियों का सदाचार। तो संजीव अरोड़ा को भी नहीं बोल सकते, विक्रमजीत सिंह को भी नहीं बोल सकते। विक्रमजीत सिंह भी बड़े उद्योगपति हैं, विश्व सिख संगठन के नाम से एक संस्था भी चलाते हैं, उनको भी नहीं बोल सकते हैं। वे भी शायद दान दक्षिणा वाले ही होंगे, दान दक्षिणा वाले ही होंगे, आप समझ रहे होंगे मतलब। बलबीर सिंह सीचेवाल को नहीं बोल सकते हैं। बलबीर सिंह सीचेवाल पंजाब के संत हैं, नदियों के संरक्षण की दिशा में उन्होंने बड़ा काम किया है, तो संत जी को तो नाराज करेंगे नहीं। स्वाति मालीवाल को नाराज कर चुके और क्या परिणाम हुआ वे देख चुके। तो ले देकर बच गए राहुल चड्ढा। तो अब राहुल चड्ढा की बारी है। राहुल चड्ढा से या तो कह दिया गया हो या तो कहा जाएगा कि इस्तीफा दो राज्यसभा से, तुम सीट खाली करो, उस पर जाएंगे अभिषेक मनु सिंघवी। और लगता है कि राघव चड्ढा ओबीडियंट बॉय हैं, तो वे शायद केजरीवाल की बात मान लेंगे, और नहीं मानेंगे तो वही होगा जो स्वाति मालीवाल के साथ हुआ। आगे बहुत कहानी है, देखते जाइए और सुनते जाइए। फिलहाल इतना ही, धन्यवाद।